पाठ 11। मैंने मगरमच्छ पकड़ा। एक बार हमारे तालाब में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया। हमारे तालाब में ढेरों मछलियां थीं। उन्हीं के लिए वह यहाँ आया था। वह अक्सर तालाब के किनारे धूप सेका करता था। मुझे मगरमच्छ का अपने तालाब में रहना तो अच्छा लगता था, पर उसका मछलियां खा जाना बुरा लगता था। मैं चाहता था कि वो चला जाए। अपने आप तो वो जाता नहीं था, इसलिए मैंने उसे ईंट पत्थर मारकर भगाने की कोशिश की। मेरी सारी कोशिशें बेकार गईं। फिर मैंने सोचा, क्यों ना मगरमच्छ को पकड़ा जाए। मगरमच्छ दिन में तो एक ही तालाब में पड़ा रहता था और रात को मछलियां खाने के लिए एक तालाब से दूसरे तालाब में जाता था और रास्ते पर अपने निशान छोड़ता जाता था। उन निशानों के सहारे मैंने पता लगाया कि मगरमच्छ ने तालाब के किनारे की झाड़ियों में एक बड़ा सा छेद बना दिया है। फंदा लगाने की यही सबसे अच्छी जगह थी। मैंने सोचा, मगरमच्छ जरूर इस रास्ते से निकलेगा और फंदे में फंस जाएगा। अब मुझे एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। गौशाला में गायें और बैल जिस तरह की मोटी और लंबी रस्सियों से बंधे थे, मुझे वैसी ही रस्सी चाहिए थी। एक दिन शाम को मैंने गौशाला से एक लंबी रस्सी निकाली। रस्सी के एक सिरे से अच्छा मजबूत फंदा बनाकर मैंने झाड़ी के उसी छेद में फंसा दिया। रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के तने से बांध दिया। फंदा तैयार करके मैं घर चला गया। सुबह होते ही मैं भागा तालाब की ओर। जब मैंने देखा कि फंदा श्रीमान मगरमच्छ के गले में कसा हुआ है, तो मारे खुशी के मैं उछल पड़ा। मैंने घर जाकर मामा को बताया कि मैंने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। फिर मैंने उन्हें तालाब के किनारे ले जाकर दिखाया। हम दोनों ने उसे घर ले जाने की तैयारी की। मामा जी एक और रस्सी ले आए। उसका फंदा बनाकर बांस के सहारे उसके बदन में फंसा दिया और रस्सी खींच ली। जब वो अच्छी तरह जकड़ गया तो हम उसे खींचते हुए घर के पास ले गए और पेड़ों के साथ कसकर बांध दिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने की खबर सुनते ही उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ बढ़ती गई। कुछ लोग तो मगरमच्छ को मारना चाहते थे। मैं मगरमच्छ को छोड़ देना चाहता था। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और धीरज खत्म हो रहा था। इतने में नाना जी आ गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। नाना जी ने अपनी रौबीली आवाज में कहा, मगरमच्छ को छोड़ दिया जाए। खबरदार, जो किसी ने इसे नुकसान पहुंचाया। नाना जी ने मुझसे मगरमच्छ को छोड़ देने के लिए कहा। मैं डर गया कि उसे कैसे छोड़ूं। तभी मामा जी आ गए। हमारे घर से दूर मंदिर का एक बड़ा तालाब है। मामा जी ने कहा कि हम इसे उसी तालाब में छोड़ देंगे। हम मगरमच्छ को तालाब के किनारे तक ले गए और उसके ऊपर एक लंबी सीढ़ी रख दी। सीढ़ी को दोनों तरफ से 8-8 आदमियों ने दबाए रखा, जिससे मगरमच्छ हिल डुल ना सके। फिर मामा जी ने आगे बढ़कर चाकू से रस्सियां काट दी। वे पीछे आ गए और सीढ़ी को उठा दिया गया। मगरमच्छ पानी में कूद पड़ा। हमने चैन की सांस ली। मगरमच्छ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह सोचकर मैं खुश था।